अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ हीम। हमने एक पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसमें मैंने स्ट्रक्चरली बताया था कि हीमोग्लोबिन कैसे बनती है, ठीक है। तो कुछ हमारा जो आज का टॉपिक था बेसिकली वो था सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और लेड पॉइजनिंग एनीमिया, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ हीम अगर आपको नहीं पता विद दीज एंजाइम्स के किन एंजाइम्स को यूज़ करके सिंथेसिस ऑफ हीम होती है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको लेड पॉइजनिंग और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिंथेसिस ऑफ हीम को बाय द एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कौन कौन से यूज़ होते हैं उसका एक कंप्लीट जो है वो मैं एक सीरीज़ वाइज इसको बता दूं, ठीक है। तो एक पहली वीडियो बनाई थी हमने, वो उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। बट उसमें मैंने स्ट्रक्चरली बताया था कि हीमोग्लोबिन कैसे बनती है, ठीक है। हम इसमें जस्ट हीम तक ही डिस्कस करेंगे कि हीम कैसे बनती है, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब प्रोसेस जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ और ये लाइन से जो मैं ऊपर ड्रा करूँगा या ऊपर जो वर्कआउट होगा या मैं जो चीज़ें लिखूँगा वो सारी की सारी हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनेली इन द सेल, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो चीज़ें तो आपको पता होंगी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक होता है सक्सिनाइल CoA, ठीक है। सक्सिनाइल CoA, ठीक है। इसके साथ हमारे पास मिलती है ग्लाइसिन। सक्सिनाइल और ग्लाइसिन जो है ये आपस में मिलती हैं और ये प्रोडक्ट में चेंज होती हैं जिसको हम बोलते हैं ALA, ठीक है। ये स्टैंड्स फॉर होता है अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, ठीक है, ओके। अभी ALA बना है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा है वो उसको बोलते हैं हम ALA सिंथेज, ठीक है। होप सो ये चीज़ें आपको, ये बात आपको क्लियर हुई, इजी पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो ALA सिंथेज है ये नेक्स्ट कन्वर्ट होता है हमारे पास पोरफोलिनोजिन, ठीक है। क्या स्पेलिंग है? पोरफोलिनोजिन, ठीक है। पोरफोलिनोजिन में कन्वर्ट होगा और हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सा है, उसको बोलते हैं हम ALA डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज। हमने क्या देखा कि सक्सिनाइल CoA प्लस ग्लाइसिन जो है वो कन्वर्ट हुए, ये दोनों आपस में मिलके ALA में, जिसको हम अमाइनो लिवोलेनिक एसिड बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसको बोलते हैं हम ALA सिंथेज, ठीक है। ALA सिंथेज के साथ हमारे पास एक को एंजाइम यूज होता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B6, ठीक है। कौन सा विटामिन है? विटामिन B6 एज अ को एंजाइम यूज होता है इसके साथ, ठीक है। विटामिन B6, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल का लेक्चर हमने सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया पे बोलना है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और लेड पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप उन चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। तो ALA बन गया हमारे पास। ALA नेक्स्ट कन्वर्ट होता है हमारे पास पोरफोलिनोजिन में विद द हेल्प ऑफ ALA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये जो है पोरफोलिनोजिन ये हमारे पास बाहर आ जाता है। इस लाइन से जो नीचे मैं ड्रा कर रहा हूँ या जो लिख रहा हूँ वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में आ जाता है हमारे पास। पोरफोलिनोजिन जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर शिफ्ट हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो पोरफोलिनोजिन है, फोलिनोजिन, ये हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्ट होता है यूरोपोरफायरिनोजिन, ठीक है। यूरो पोरफायरिनोजिन, ठीक है। पोरफायरिनोजिन, ठीक है। यहाँ तक आपको होप्स हो कि ये चीज़, ये पॉइंट या जो ये पैच है ये आपको इजी याद हो जाएगा। जब यहाँ पे आते हैं पोरफोलिनोजिन, सॉरी यार थोड़ी ज़बान अटक रही है और मैं वर्ड को सीधा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो क्या रीज़न है, ओके। पोरफोलिनोजिन जो है ये कन्वर्ट होता है हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजिन में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज होगा? सिंपल सा एंजाइम है। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं यूरोपोरफायरिनोजिन बन रहा है तो हम बोलेंगे यूरोपोरफायरिनोजिन सिंथेज,
पोरफायरिनोजिन, सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, यूरोपोरफायरिनोजिन सिंथेज। क्लियर, ये भी पॉइंट इजी है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जस्ट इसके साथ हमने को लगाना है, यूरोपोरफायरिनोजिन के साथ लगाना है को पोरफायरिनोजिन। क्लियर, जस्ट आपने यूरो हटा के को लगा दिया इसके साथ, ठीक है। एंजाइम कौन सा यहाँ पे यूज होगा, वो होगा यही सेम यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज। क्लियर, ठीक है। जब ये हमारे पास बन जाता है, कोपोरफायरिनोजिन बन जाता है, ये क्या काम करता है, ये कोपोरफायरिनोजिन जो है ये अगेन हमारे पास जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। यूरोपोरफायरिनोजिन अगेन हमारे पास इंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीजिनेज, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजिनेज यानी कोपोरफायरिनोजिन जो है, कोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज, सॉरी यहाँ पे मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, ओके नाउ क्लियर। क्या है, कोपोरफायरिनोजिन, ये जो है नेक्स्ट कन्वर्ट होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9, ठीक है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये वही यहाँ पे एक एंजाइम यूज हो रहा है जिसको हम बोलते हैं को प्रोटोपोरफायरिनोजिन, जस्ट मैं यहाँ पे उसका ऑक्सीडेज लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेज, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा नाम है कोप्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज, ठीक है। इसकी हेल्प से ये चेंज हो रहा है प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे ये अगेन कन्वर्ट होता है हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन में, सॉरी प्रोटोपोरफायरिन में, प्रोटोपोरफायरिन में, और 9 इसके साथ वैसे रहेगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, यहाँ पे है फिरोचिलाटेज, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, होप सो कि आपको समझ आएंगे, FEROCHELATASE, ठीक है। फिरोचिलाटेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर, ठीक है। देन जो फर्दर फिनोमिना है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, बट मैं उसको यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, देखें प्रोटोपोरफायरिन जो है, प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है, इसके साथ सिंपली क्या अटैच होगा, यहाँ से 9 रिमूव होगा और हमारे पास आयरन अटैच हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, ये देखें, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। अगर आपने सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन वाली वीडियो देखी हुई है तो उसमें मैंने बताया था कि ये प्रोटोपोरफायरिन इस शेप का होता है, ठीक है, वो भी इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, ठीक है। ये हमारे पास है प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। ये हमारे पास एक पायरोल रिंग होता है, ये एक पायरोल रिंग, और इस तरह के 4 पायरोल रिंग बनते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। तो प्रोटोपोरफायरिन क्या होता है, ये इस तरह का बन जाएगा, इसके सेंटर में यहाँ पे लगती है आयरन, ठीक है। तो आयरन जब लग जाएगी तो इसको बाद हम इसको बोलेंगे दिस इज़ अ, आयरन लगती है, और यहाँ पे हमारे पास एक ग्लोबिन चेन लगती है, ठीक है, जो हमारे पास अल्फा बीटा और गामा कोई भी चेन हो सकती है। इसके बाद हम इसको बोलते हैं दिस इज़ अ हीम, ठीक है। और इस तरह के अगर 4 होंगे, मतलब इस तरह की 4 स्ट्रक्चर होंगी, तो हम उसको बोलेंगे दिस इज़ अ हीमोग्लोबिन, ठीक है। मुझे आइडिया है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट जो सिंपल सा मेथड है, जो सिंपल हमें एंजाइम याद रखने हैं, वो इसमें मेन एंजाइम कौन कौन से हैं, जस्ट 2 याद रखें, ALA सिंथेज और ALA डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ तक हमने डिस्कस करना है एनीमियाज को, वहाँ तक ये दोनों चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्दर एक एक स्टेप को देखना चाहते हैं, एक स्टेप को याद करना चाहते हैं, तो वो भी दी बेस्ट है कि आपको वो भी कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं भी कर पाते तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से सिंपल से स्टेप से गुजरते हैं, ठीक है।
सक्सिनाइल को एक ग्लाइसिन के साथ मिलकर ALA बना देता है। ALA जो है फर्दर कन्वर्ट होता है पोरफोलिनोजिन में। पोरफोलिनोजिन जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर आकर कन्वर्ट होता है यूरोपोरफाइरिनोजिन में। यूरोपोरफाइरिनोजिन कन्वर्ट होता है कोपोरफाइरिनोजिन में। कोपोरफाइरिनोजिन वापस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ये कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफाइरिनोजिन में। प्रोटोपोरफाइरिनोजिन जो है एंड पे जीन लगा हुआ है 9, तो ये जीन जो है रिमूव होता है और रिन लग जाता है, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फिरोचिलाटेस, ठीक है। यहाँ पे ये एंजाइम थोड़ा अलग था तो इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन जो है ये जो है इसके साथ आयरन अटैच होती है और आयरन के साथ हमारे पास ग्लोबिन चेन अटैच होती है तो उसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन के साथ अगर सिर्फ आयरन अटैच होती है हम इसको बोलते हैं हीम, ठीक है। तो हमने हीम सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन के साथ आयरन अटैच हो जाएगी, हम इसको बोलेंगे दिस इज अ हीम, ठीक है। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आया। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही थी इस तरफ से, बाहर से थोड़ा पर्दा हिल गया है तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो ये है हीम सिंथेसिस ऑफ हीम, सिंपल सा टॉपिक है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर्स, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।